अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर में आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी लेक्चर कंटेंट हम कवर करेंगे, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, शॉर्टकट्स भी होंगे, नोट्स की फॉर्म में लिखे हुए और कंसेप्ट भी आपको मिल जाएगा वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखे हुए। तो लेक्चर आखिर तक देखना है इंशाल्लाह। आपका कंसेप्ट जो भी कॉन्टेक्ट कवर होगा इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, शॉर्टकट्स भी होंगे, आपके साथ कंसेप्ट भी इसमें मिल जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे साथ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज हमारे साथ ऊपर चार्ज पर यूनिट टाइम is called electric current is equal to charge per unit time which is equal to NE divided by T। अब हमारे साथ करंट का एक फार्मूला तो सिंपल चार्ज पर यूनिट टाइम है और दूसरा हम इसको NE डिवाइडेड बाई T। N से मुराद नंबर, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप E से मुराद इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई T। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में के क्यू किसके बराबर है? क्यू हमने पढ़ा था कि क्यू इज इक्वल टू NE। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, तो इसलिए यहाँ पर क्यू की जगह आप NE भी पूछ सकते हैं। एन से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई से मुराद इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन, एन से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन वहाँ पर यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, वहाँ पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपने एन मालूम करना है। या आपसे पूछे कि 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड देन व्हाट विल बी करंट। आपसे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो क्यू किसके बराबर है? एन ई के बराबर है, सही है। एन बड़ा एन आप भी लिख सकते हो, छोटा एन भी लिख सकते हो। एन से मुराद नंबर मतलब कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ई से मुराद इलेक्ट्रॉन, टी से मुराद टाइम। तो करंट का एक फार्मूला करंट पर यूनिट टाइम एंड इट इज आल्सो इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टाइम। तो हमारे साथ एक की किसके बराबर है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, सही है। क्लासिफिकेशन, हम करंट को बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मगर मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर। दो वो कैटेगरी बेसिक कैटेगरी जो हम पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट वो करंट है जो हमारे साथ किसकी वजह से होता है? फ्लो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। मतलब वो करंट जो हमारे साथ नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, वो करंट जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, या नेगेटिव चार्जेस कौन से, या आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, कहते हैं करंट फ्लो ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस या करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे साथ कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट वो करंट है जो हमारे साथ किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। वो करंट जो हमारे साथ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तीसरा कैटेगरी हमारे साथ करंट का क्या है? डीसी करंट को हम शॉर्टकट क्या लिखते हैं? डायरेक्ट करंट को हम डीसी एब्रीवेट करते हैं। डीसी करंट डायरेक्ट करंट जो हमारे साथ यूनि डायरेक्शनल होता है, जिसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन, उसका यूनि डायरेक्शन से मतलब कि उसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए जिसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती, डीसी करंट पे हमारे साथ फ्रिक्वेंसी क्या होता है? ज़ीरो होता है। फ्रिक्वेंसी क्या है? ज़ीरो होता है। एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट वो करंट जो हमारे साथ यूनि डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब उसके डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, मतलब पोलरिटी बार बार चेंज हो रही है, इसलिए इसमें फ्रिक्वेंसी ज़ीरो के बराबर नहीं होती। फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट ज़ीरो। जो हमारे साथ घरों में जो फ्रिक्वेंसी हाउस और फ्रिक्वेंसी हमारे साथ क्या है? 50 हेजर्ट पर सेकेंड है। 50 हेजर्ट है। एक सेकेंड में जो किसी भी करंट की एसी करंट की पोलरिटी एक सेकेंड में 50 टाइम्स चेंज होती है। 50 टाइम्स चेंज होती है। जो हमारे घरों में जो एसी करंट हम यूज़ करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 50 टाइम्स एक सेकंड में चेंज होती है। इसके बाद हमारे साथ चार्ज कैरियर। इससे अक्सर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन से, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन से, इसके साथ साथ फिर गैसेज में चार्ज कैरियर कौन से। तो इसको आपने याद रखना है। मेटल्स में हमारे साथ जो चार्ज कैरियर है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, मेटल में हमारे साथ क्या है? मेटल में हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है। सेमीकंडक्टर में हमारे साथ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और साथ साथ होल्स भी है। फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और साथ साथ होल्स भी है। होल्स दरअसल नहीं, हम होल्स को भी एक किस्म के इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है होल्स, हम उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं?
फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स, उसको भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करते हैं। मगर हमारे साथ ये अक्सर में ये इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में हमारे साथ चार्ज किसकी वजह से फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसके बाद नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे साथ चार्ज किसकी वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन से है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, वो हमारे साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है। इसके साथ गैसेज में हमारे साथ जो चार्ज कैरियर है, गैसेज में हमारे साथ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। गैसेज में चार्ज कैरियर कौन से, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आपने इसको याद करना है। मेटल में हमारे साथ चार्ज कैरियर क्या है, मेटल में हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में हमारे साथ जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसके साथ गैसेज में हमारे साथ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, सही है। इसके बाद हमारे साथ करंट। करंट हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे साथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट हमारे साथ क्या है, एम्पेयर। इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर किसके बराबर है, कूलम पर सेकेंड। यहाँ पर आपको चार्ज किसके बराबर है, कूलम के बराबर है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसलिए करंट का एक और यूनिट आप इस तरह भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड, या कूलम पर सेकेंड किसके बराबर है, एम्पेयर के बराबर है, एम्पेयर। तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। ये हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ हमारे साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल कंडक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी से मुराद क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब आप किसी भी कंडक्टर को नहीं, कंडक्टर को हीट करते हो, उसको टेम्परेचर देते हो, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, वो एक दूसरे अपने एक को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। जो एक कंडक्टर होता है जब आप उसको हीट करते हो तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव करते हैं, कोई इस तरफ मूव कर रहा हो, कोई इस तरफ मूव कर, जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो हमारे साथ क्या, सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन, सारे मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में सारे अलाइन हो जाते हैं। तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी नहीं, इस एवरेज वेलोसिटी जो हमारे साथ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, किसी भी कंडक्टर में हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहती है। या सिंपल आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर ओनली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट नहीं होगी तो हमारे साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना लाजमी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में वो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। फिर जो अलाइन करते हैं इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मगर अगर आप इसको हम किसी भी कंडक्टर को आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब उस केस में अगर कोई भी एमसीक्यूज आ गया तो उस केस में आपने समझ लेना है कि वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। इसके बाद जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मुराद, जब आप किसी भी कंडक्टर को जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, उसमें दो एंड के दरमियान, कंडक्टर के दो एंड के दरमियान जब पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट होती है, वो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब टेम्परेचर देते हैं वहाँ पर भी अलाइनमेंट होती है। जब टेम्परेचर आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, किसी भी कंडक्टर को देते हैं वहाँ पर, तो उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। एक थर्मल वेलोसिटी है हमारे साथ, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब आप टेम्परेचर देते हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस याद रखना। थर्मल वेलोसिटी इज दोज वेलोसिटी व्हेन वी गिव टेम्परेचर टू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन align themselves, या ferromagnet, या magnetize, the electron become magnetized and align themselves in one direction. But when potential is applied across the two end of conductor, जब potential आप किसी भी कंडक्टर के दो एंड के दरमियान अप्लाई करते हो, तब हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, तब जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलाइन करते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी कंडक्टर में कितनी प्रेजेंट होती है, ऑर्डर में कितनी ऑर्डर में प्रेजेंट होती है हमारे साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। या आप इसको सिंपली 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर। सब कुछ में अपने याद करना है आपसे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इन ऑर्डर, किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ, आपसे सेंटीमीटर में भी पूछा जा सकता है, मिलीमीटर में भी पूछा जा सकता है, किसी भी यूनिट में पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे साथ फार्मूले कौन से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे साथ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है
वो किसके बराबर है, आई डिवाइडेड बाई ए एन ई, आई डिवाइडेड बाई ए एन ई। आई से मुराद करंट, एन से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई से मुराद इलेक्ट्रॉन, ए से मुराद एरिया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जो हमारे साथ क्या है, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई एन ई, सही है, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई एन ई। या आप इसको सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाई एन ई आर ए। अब ये किस तरह गया, वोल्टेज। अब आई किसके हमने पढ़ा था, ओहम लॉ किसके बराबर, तो ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर आप आई की वैल्यू पुट करो, आई किसके बराबर आ गया, वी डिवाइडेड बाई आर, वी डिवाइडेड बाई, तो आई की जगह आप वी डिवाइडेड बाई आर लिखो, वी ऊपर आ जाएगा, आर नीचे आएगा, वापस वही एन ई ए तो पहला था, आई की जगह आपने क्या पुट किया, वी नीचे, वी डिवाइडेड बाई आर। तो हमारे साथ ये फार्मूला भी आ गया, वी डिवाइडेड बाई एन ई आर ए, या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ई, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, करंट डिवाइडेड बाई एन ई, सही है। तो ड्रिफ्ट इलास्टिक को ये तीनों रिलेशन आपने याद रखने। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो पहला वाला है, फिर इससे आपने ये बना सकते हैं। करंट डेंसिटी का हमारे साथ, करंट डेंसिटी का अक्सर इतने एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता, करंट डेंसिटी के तो हमारे साथ ड्रिफ्ट इलास्टिक के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इस तरह। तो आपसे अक्सर एरिया रेजिस्टेंस के ड्रिफ्ट इलास्टिक के साथ रिलेशन पूछा जा सकता है। तो हमारे साथ जो ड्रिफ्ट इलास्टिक है उसका रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, उसका एरिया के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि when current is double as well as the area is double then what will be the drift velocity। तो आपने फिर क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मालूम करें, क्योंकि जब एरिया को भी डबल करोगे आप और करंट को भी डबल करोगे तो दोनों टू और टू दोनों कैंसिल हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है द एरिया इज क्वार्टर डबल एंड करंट इज डबल देन क्या इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो आपसे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, या सिंपल फार्मूला भी इसका आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। इसके बाद हमारे साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक जो हमारे साथ किसी भी तार में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किस वजह से होता है, हमारे साथ तीन ला बेसिक, तीन चीज़ों की वजह से। एक होता है जोल ला की वजह से, एक एम्पायर ला की वजह से, और फैराडे ला की वजह से। हीटिंग इफेक्ट हमारे साथ किसकी वजह से होता है, वो जोल्स ला की वजह से होता है। हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, जोल्स ला। हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, जोल्स ला। जोल्स ला का फार्मूला आप सिंपली जे लिखो, या इज इक्वल टू एच से भी ज़ाहिर करते हैं और जे से भी ज़ाहिर करते हैं। तो जोल ला का फार्मूला हमारे साथ क्या है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई से मुराद करंट, आर से मुराद रेजिस्टेंस, टी से मुराद टेम्परेचर। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमारे साथ जोल्स ला का फार्मूला है। इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से होता है, वो हमारे साथ एम्पेयर ला की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एम्पेयर ला की वजह से होता है। बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। या आप एक मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। जब जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे या किसी भी चीज़ का रेडियस, किसी भी मेटल का रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आपसे मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन पूछे जा सकते हैं। या से भी केमिकल इफेक्ट हमारे साथ फैराडे लॉ की वजह से होता है। केमिकल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, फैराडे लॉ की वजह से होता है। तो हमारे साथ ओहम्स लॉ ओहम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि वोल्टेज का करंट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। कब, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन पर, जब हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, और टेम्परेचर नियरली अबाउट क्या हो, कांस्टेंट हो, या टेम्परेचर कम बहुत हो, लो टेम्परेचर हो, या टेम्परेचर नियरली क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हमारे साथ वोल्टेज और करंट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। वोल्टेज और करंट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या है, किसी भी करंट को अपोज करने की, जो करंट को अपोज करने की सलाहियत है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, जब भी किसी करंट मेटल में करंट को जो अपोजिशन मिलती है हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या है, इसमें कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारे साथ ओहम लॉ इज इक्वल टू किसके बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर। इससे रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, रिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ग्राफ एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि V और I का रिलेशन क्या है। V और I का अगर रिलेशन डायरेक्ट है, हमने पढ़ लिया था कि V आई आर का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा हमारे साथ, V I का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट। V I या I V ग्राफ दोनों का स्ट्रेट आएगा। वो डिवाइसेस जो हमारे साथ ओहम लॉ को ओबे करते हैं उसको हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते तो इसलिए उसमें हमारे साथ ग्राफ भी स्ट्रेट नहीं आएगा, या तो इंक्रीज़ करा होगा या डिक्रीज़ करा होगा। जिस तरह हमारे साथ वी आई का ग्राफ है, वी और आई यहाँ पर कर्व ग्राफ है, यहाँ पर भी कर्व ग्राफ है। तो हमारे साथ ये नॉन ओमिक डिवाइसेस है, ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, सही है। इसके साथ हमारे साथ
स्लोप के रिलेटेड भी हमसे एक्सक्यूज पूछा जा सकता है कि वी डिवाइडेड बाई आई, वी डिवाइडेड बाई आई हमने पढ़ा था कि क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, सही है, डायरेक्ट रिलेशन स्लोप स्ट्रेट आ रहा है। तो इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है या ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप हम टेन थीटा से मालूम करते हैं, मतलब वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करते हैं, वाई क्वांटिटी हमारे साथ क्या है वी, तो वी को आई पे एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करो, वी डिवाइडेड बाई आई, वी डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, यानी यहाँ पर देखो वी इज इक्वल टू आई आर, वी को जब आई पे डिवाइड करोगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे साथ क्या, तो वी वर्सेस आई ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी आपसे कह दिया कि आई वर्सेस वी या वी वर्सेस आई दोनों क्या है, दोनों में ग्राफ क्या आता है, स्लोप स्ट्रेट आते हैं। मगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आई वर्सेस वी का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, आई वर्सेस वी का, तो हमारे साथ वी वर्सेस आई का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा था रेजिस्टेंस को। अब ये मैं वाई क्वांटिटी पे करंट ले रहा हूँ और एक्स क्वांटिटी पे मैं क्या ले रहा हूँ, वोल्टेज, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करोगे, तो सेम इज द केस, आप वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा से आप स्लोप निकालते हो टेन थीटा, तो आप वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे क्या करो, डिवाइड करो, सिंपली वाई क्वांटिटी हमारे साथ क्या है, आई डिवाइडेड बाई वी। अब क्या हो गया, अब इसका रिवर्स हो गया, वी डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर था, रेजिस्टेंस के बराबर था, यानी अब आई डिवाइडेड बाई वी, तो हमारे साथ रेजिस्टेंस का इन्वर्स हो गया, तो इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो, या कंडक्टेंस या ये स्लोप हमारे साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो वी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस के बराबर था, यानी यह इस फार्मूले के मुताबिक। अब यहाँ पर आप आई डिवाइडेड बाई वी, ये क्या होगा, टोटली इसके इन्वर्स हो गया, टोटली इसके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, तो इसलिए आप इसको कहते हैं दिस ग्राफ आई वर्सेस वी ग्राफ शो इनवर्स स्लोप या ग्रेडियंट रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज़ के इनवर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस का किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, कंडक्टेंस का, तो इसलिए ये ग्राफ हमारे साथ किस चीज़ को शो कर रहा है, कंडक्टेंस को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, कंडक्टेंस को शो कर रहा है आई वर्सेस वी, या आप सिंपली कह सकते हो कि ये स्लोप हमारे साथ नहीं, ग्राफ नहीं कह रहा हूँ, स्लोप या ग्रेडियंट हमारे साथ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, या सिंपली आप कह सकते हो कि ये कंडक्टेंस को शो कर रहा है। तो हमारे साथ ये रेजिस्टेंस का यूनिट आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हो, तो वी डिवाइडेड बाई आई, तो वोल्टेज का हमारे साथ क्या है, वोल्ट, और करंट का यूनिट हमारे साथ क्या है, एम्पेयर है, तो वोल्ट पर एम्पेयर या ओम भी लिख सकते हो। कंडक्टेंस हमारे साथ क्या है, कंडक्टेंस मैंने आपको कह दिया कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का क्या है, इनवर्स है, हमारे साथ कंडक्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में। कंडक्टेंस वो किसी भी कंडक्टर में, जब किसी भी कंडक्टर में करंट को अलाउ कितना वो अलाउ करता है, कंडक्टर से मुराद किसी भी मेटल में, वो किसी भी मेटल में आप करंट को कितना अलाउ मिलता है, कितनी परमिशन मिलती है, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। करंट को कितनी अलाउमेंट मिलती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पास करे। रेजिस्टेंस वो है कि करंट को कितना अपोजिशन मिलता है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो इसलिए कंडक्टेंस इज इनवर्स रिलेशन टू हमारे साथ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का भी आप यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके बराबर है, इस फार्मूले के वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आएगा, तो कंडक्टेंस इनवर्स रिलेशन है, तो इस फार्मूले को इनवर्स करो, रेजिस्टेंस किसके बराबर था, वी डिवाइडेड बाय आई, कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय वी, तो यूनिट क्या आएगा, पर वोल्ट एम्पायर या पर ओम लिख सकते हो, या इसको मोहो लिख सकते हो, या साइमन भी लिख सकते हो। कंडक्टेंस ये सारे कंडक्टेंस की यूनिट है, इस ओम को आप रिवर्स करो, मोहो लिखो या साइमन लिखो, सही है। इंशाल्लाह कर फिर इससे आगे कैरी ऑन करेंगे कि आज यहाँ तक, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।